Hi, I'm Shraddha Sharma and you are watching me live on bigboss.in.com. सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगी मिस्टर राहुल खान का। मिस्टर राहुल, अमर ने मुझे लगता है हाँ, चूंकि वो घर के अंदर हैं तो वो गेम तो खेल रहे हैं और सबके साथ खेल रहे हैं, लेकिन जब उन्हें नॉमिनेशंस के लिए अंदर बुलाया गया तो मुझे लगता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और चूंकि कोई भी कंटेस्टेंट खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता है तो उनके पास सनी और मुझे नॉमिनेट करने के अलावा सिर्फ सोनाली थी। और जैसा कि आपने देखा सिद्धार्थ ने सोनाली को बचा लिया तो मेरा नाम आ गया नॉमिनेशन में। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उनकी जगह अगर मैं भी होती तो शायद वही करती। एंड आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ गेम। ऋषि धूपिया जी, ऋषि धूपिया जी, ऋषि धूपिया जी, आपका सवाल है हु इज द मोस्ट ट्रू फ्रेंड इन बिग बॉस हाउस। ऋषि जी, बिग बॉस का जो घर है उसमें सब कंटेस्टेंट हैं और पहले से कोई किसी को जानता नहीं है, तो इतने कम समय में ट्रू फ्रेंड यानी सच्चा दोस्त बनना शायद एक बहुत ही मुश्किल सी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी का सच्चा दोस्त है, लेकिन हाँ, एक चूंकि इतने दिन से साथ में रह रहे हैं तो थोड़ी बहुत दोस्ती है कंटेस्टेंट के बीच, लेकिन ट्रू फ्रेंड जैसा तो मुझे किसी के साथ फीलिंग नहीं आई। ईसा खान, हु डू यू हेट इन बीबी हाउस। ईसा जी, बीबी हाउस में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी स्काई और सिद्धार्थ से। आपने देखा होगा मेरी कैप्टनसी के दौरान उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था। राजकुमारी टास्क में भी वो बार बार मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन इन सब बातों, ये जो सारी बातें हुई, मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि मुझे उनसे मतलब आई हेट देम, बिकॉज ठीक है, आप कहीं भी जाते हैं तो कुछ लोग आपको मिलते हैं जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और कुछ लोग बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन इस कारण से किसी को हेट करना, आई डोंट बिलीव इन दैट। तो मुझे लगता है नहीं, मैं किसी से हेट नहीं करती। उत्कर्ष गुप्ता, हेलो श्रद्धा, यू वर माई फेवरेट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट विदा। उत्कर्ष, विदा के बारे में मैं कहूंगी कि वो एक बहुत ही सिंपल लड़की है। मैंने कई बार उनकी तारीफ की, आपने देखा होगा जब भी सलमान जी पूछते थे कि सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है घर में, तो मैंने हमेशा विदा जी का नाम लिया। विदा जी के बारे में मैं कहूंगी कि वो बहुत ही सिंपल हैं, स्वीट हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा अच्छी बात जो मुझे उनमें लगी कि वो चीजों को समझती थी। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती थी और जब भी मैं उनसे डिस्कस करती थी तो वो बहुत पॉजिटिवली मुझे एडवाइस करती थी और मुझे काफी अच्छी बातें सीखने को मिली उनसे। तो मैं विदा जी के बारे में कहूंगी कि शी इज अ वेरी नाइस पर्सन और मैंने उन्हें बहुत पसंद किया बिग बॉस में। Mr. SJKP, I loved your confidence and wish good luck for your future. But don't you think Sky was provoking people and he is psycho and he should be out from the house. Mr. KP, thanks. आपको मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि स्काई लोगों को प्रवोक करते थे घर के अंदर, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन उन्हें घर से बाहर निकालना चाहिए या नहीं, ये मैं नहीं, ऑडियंस के हाथ में है, आप लोगों के वोटिंग के ऊपर है।
अगर आप लोगों ने वोट करेंगे तो वो घर के अंदर रहेंगे, अगर आप लोगों ने वोट नहीं करेंगे तो वो घर के बाहर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि वो घर के अंदर रहे या बाहर। संभल मिर्जा, हाय, you are the most genuine person. Thank you, Sambal. My question is that what do you think is the biggest player on this show and why? Love you. I love you too, Sambal. And thanks आपको आपने मेरी इतनी तारीफ की, मुझे काफी अच्छा लगा। बिगेस्ट प्लेयर, मुझे लगता है संभल घर में सब लोग, जितने भी लोग हैं अभी, सब में काफी पोटेंशियल है और सब लोग बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और मुझे लगता है कि हर किसी की क्वालिटी अलग है। आप देखेंगे जैसे मैं थी तो मैं काफी चुप रहती थी, और जब कोई प्रॉब्लम होती थी या कोई मुझे परेशान करता था तो मैं स्टैंड भी लेती थी। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा लाउड है, ये उनका तरीका है। कुछ लोग हैं जो चीजों को समझते हैं फिर बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ घर के काम में ही बिजी रहते हैं। तो सब लोग बहुत अच्छे प्लेयर हैं और सबका अपना तरीका है, और मुझे लगता है कि सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं। शैलेंद्र कुमार, you were quite lot of time, which I don't feel was bad, but when pick up fight, you were terrible to listen. I'm talking a fight with both Pooja and Sky. शैलेंद्र कुमार जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मैं काफी जगहों काफी टाइम शांत रही घर में, क्योंकि मैं इस बात को बुरा नहीं मानती हूँ और आपने भी इस बात को बुरा नहीं माना, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी है। मैं एक शांति प्रिय लड़की हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे अंदर बहुत स्वाभिमान है। मैं एक बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा जब पूजा जी के साथ मेरी लड़ाई हुई तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला, शक्ति जी और मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की। मैंने पूजा जी को बार बार जाकर समझाया। मुझे नहीं पता कि ये टेलीकास्ट हुआ है या नहीं, मैं जाके रिक्वेस्ट की कि प्लीज नेशनल टेलीविजन पे मेरे बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए, ये अच्छा नहीं है, मेरा फ्यूचर खराब करने की कोशिश मत कीजिए। बार बार उन्हें समझाया गया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, वो मानने को तैयार नहीं थी और बार बार उसके बारे में डिस्कस कर रही थी। मैंने अपने कानों से सुना उन्हें कई बार लोगों को बोलते हुए कि श्रद्धा के कैरेक्टर में प्रॉब्लम है और श्रद्धा शक्ति जी को देखकर गाने गाती है और इस तरह करती है उस तरह करती है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपने देखा। तो मुझे लगता है कि मेरी जगह कोई भी लड़की होती, अगर उसके कैरेक्टर के बारे में बेवजह उसे परेशान करने की कोशिश करेगा, उसे बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है कोई भी लड़की नाराज होगी, गुस्सा होगी और लड़ाई हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। और रही बात स्काई की, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने घर में कितनी लड़कियों को परेशान किया, कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी की। गेम खेलना एक अलग बात होती है और लोगों के साथ जबरदस्ती बदतमीजी करना एक अलग बात होती है। मैंने उन्हें देखा, उन्हें काफी समझाया। काफी बार मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं, आप मत कीजिए, और मेरे साथ क्या किसी भी लड़की के साथ मत कीजिए। उन्हें बात समझ में नहीं आई। आपने खुद देखा वो लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, लोगों के बॉयफ्रेंड के बारे में, और बहुत अजीब तरह का व्यवहार रहा जब तक मैं अंदर रही उनका मेरे साथ। तो एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और वो बहुत बदतमीजी कर रहे थे, तो ठीक है मेरी उनसे लड़ाई हो गई। और मुझे नहीं लगता कि अपनी जहां पे जरूरत है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर आप आवाज उठाते हैं और किसी को जवाब देते हैं और लड़ाई हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। हाँ, खुद से किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला आपको बार बार प्रोवोक करे, आपके साथ बदतमीजी करे, आपके पीछे ही पड़ जाए, तो बिल्कुल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको लड़ाई करनी चाहिए। मैं इसे गलत नहीं मानती। हार्ट ब्रोकर, हाय, यू आर द बेस्ट पर्सन
थैंक यू। माय क्वेश्चन इज दैट कि आपको सिद और स्काई में सबसे ज्यादा घटिया इंसान कौन लगता है? मिस्टर हार्ट ब्रोकर, मैं यही कहना चाहूंगी आपको कि स्काई और सिद दोनों कंटेस्टेंट हैं। उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है। पता नहीं क्या सोचकर वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन मैं उन्हें घटिया बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं ये जरूर कहूंगी कि वो लोगों को परेशान करते हैं और मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन घटिया मैं उन्हें नहीं कहूंगी। मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, दोनों ने लोगों को बहुत परेशान किया है। फातिमा कुकशीवाला, how did you react to Sunny Leone's profession? Do you think it's right for her to be in an entertainment television show viewed by many families? फातिमा जी, जब मैं बाहर आई और मैंने सनी जी के बारे में सुना तो आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा किया है उन्होंने। लेकिन डू यू थिंक इट्स राइट फॉर हर टू बी? फातिमा जी, इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती, क्योंकि आप ऑडियंस डिसाइड करेंगे कि कौन शो में रहेगा और कौन नहीं। मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है बिग बॉस में। आप लोगों ने वोट दिया है और आप लोगों ने ही सनी को अंदर रखा और मुझे बाहर आना पड़ा। तो मुझे लगता है ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे। और नो डाउट कि बिग बॉस जो है वो काफी फैमिलीज देखती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये डिसीजन थोड़ा गलत था, सनी जी को बिग बॉस जैसे शो में लाना। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि सब आपके ऊपर है, बिकॉज ऑडियंस ही डिसाइड करती है कौन घर में रहेगा और कौन नहीं। विकास शेरपा, हाय, हाउ इज यू? बिग बॉस, हाउ इज बिग बॉस गोना चेंज योर लाइफ? विकास शेरपा, बिग बॉस ने वाकई मेरी जिंदगी बदल दी है। काफी सारी चीजें हैं जो पहले मैं समझ नहीं पाती थी और अब काफी हद तक मुझे समझ में आने लगी है। मुझे लगता है बिग बॉस से बाहर आने के बाद मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई हूँ, चीजों को समझने लगी हूँ, रिलेशनशिप्स को समझने लगी हूँ। बिग बॉस ने वाकई मेरी जिंदगी बदली है। और अभी बाहर आते ही, मैं परसों बाहर आई हूँ और कल मैंने एक शो साइन किया है कंट्री क्लब के साथ, न्यू ईयर ईव, कंट्री क्लब बैंगलोर। तो मैं चाहूंगी जितने भी लोग बैंगलोर में हैं, मेरे फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी आप लोग आएं और मेरा शो देखें। इट इज गोइंग टू बी श्रद्धा शर्मा नाइट, कंट्री क्लब बैंगलोर, 31st। इट्स अ वेरी बिग शो एंड आई एम रियली हैप्पी दैट कंट्री क्लब ने मुझे बैंगलोर दिया करने के लिए। और भी कई सारे आई हैव गॉट सो मेनी ऑफर्स नाउ एंड लेट्स सी, काफी जल्द यू विल कम टू नो कि व्हाट ऑल आई हैव साइंड। Shubhashish Singh, you were the only contestant who believed in justice of Big Boss and he made you the Rajkumari Shraddha. You will be missed. मिस्टर सिंह, मुझे हमेशा आपने देखा होगा कि बिग बॉस में बहुत विश्वास रहा शुरू से, और मैंने काफी डिग्निटी मेंटेन की घर के अंदर, और बिग बॉस ने मुझे राजकुमारी श्रद्धा बनाया। इसके लिए मैं बिग बॉस को थैंक्स बोलना चाहूंगी। और आप लोगों ने मुझे पसंद किया, तो सबसे बड़ा थैंक्स तो मुझे आप लोगों को बोलना चाहिए। और आप लोगों ने वाकई मुझे बहुत सपोर्ट किया। 9 हफ्तों तक मैं घर के अंदर रही। ये सब आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। थैंक यू वेरी मच।
Arslan. Hello Shraddha. What's your favorite movement of the Hello Shraddha. What's your favorite movement of the Big Boss house? फेवरेट मोमेंट, मैं सच बताऊं, जब मुझे मिस्टर अरसलान मुझे जब राजकुमारी बनाया गया तो वो बहुत मजेदार था. आई रियली एंजॉयड. बिग बॉस ने बोला था कि श्रद्धा आपको खूब सारी ज्वेलरी पहननी है और राजकुमारी की तरह तैयार होना है. इट वाज रियली वंडरफुल. मुझे बहुत अच्छा लगा और हमेशा मुझे याद रहेगा कि मुझे बिग बॉस ने राजकुमारी बनाया. शुभाशीष सिंह. अगर आपको बिग बॉस एक पावर दे अभी, घर के किसी एक सदस्य को आप बाहर कर सकती हैं, तो वो कौन होगा और क्या, क्यों, और किस एक को आप फाइनल में जरूर चाहती हो? मिस्टर सुभाशीष सिंह, अगर बिग बॉस मुझे पावर देते हैं कि मैं घर के किस सदस्य को बेघर कर सकती हूं, तो मैं कहूंगी स्काई, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव पर्सनैलिटी हैं और काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लोगों के लिए. दूसरा, मैं फाइनल्स में चाहती हूँ महक को, बिकॉज महक जो है वो नॉमिनेशन से बिल्कुल नहीं डरती और वो काफी बार नॉमिनेट हो चुकी हैं, और फिर भी वो हमेशा कहती थी मुझे, श्रद्धा मैं घर से निकल जाऊं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी. तो उनकी ये जो बात है मुझे अच्छी लगी कि वो लड़की नॉमिनेशन से नहीं डरती है. तो मैं चाहूंगी कि वो डिजर्व करती हैं फाइनल्स तक जाना. समीर शर्मा. Why people of India wants to keep Sky inside house and throw other genuine people like you out? Or is it like trend of Big Boss to keep controversy? समीर शर्मा, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि स्काई या श्रद्धा शर्मा घर के अंदर वही रहता है जिसे वोट मिलते हैं, जिसे ऑडियंस वोट करती है. जिन्हें कम वोट मिलते हैं वो लोग घर के अंदर नहीं रह पाते, बेघर हो जाते हैं. तो ये ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि कौन घर के अंदर रहेगा और कौन नहीं. सलमान सैयद. हाय एंड हाउ आर यू? सलमान जी, मैं बहुत अच्छी हूं और मैं बहुत खुश हूं कि आप सब लोगों से बात करने का मुझे मौका मिल रहा है. थैंक यू वेरी मच. Maya, now that you must have know that Pooja Mishra is got the most of fan following, what's your reaction? Maya ji, I'm really very happy. Pooja Mishra की फैन फॉलोइंग अगर बड़ी है तो मुझे बहुत खुशी है. पूजा जी के साथ आपने देखा होगा मेरा रैपो बहुत अच्छा था घर में. वो मेरी बात सुनती थी और मेरी हर एडवाइस को मानती भी थी. तो आई एम रियली वेरी हैप्पी. Timshi, do you regret abusing Pooja Bedi about her personal life? Being a viewer, found it ugly on national TV. Timsi, सबसे पहली बात, पूजा बेदी की पर्सनल लाइफ के बारे में जो कुछ भी बात हुई वो उन्होंने शुरुआत की. उन्होंने पहले मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बात की, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बुरा भला कहे या मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा भला कहे. तो पूजा जी ने शुरुआत की थी और उसका जवाब मैंने दिया था. मुझे नहीं पता कि इस सीन को किस तरह से दिखाया गया है, पर टिम्सी, आपने जितने दिन मैं घर के अंदर रही आपने देखा होगा कि मैंने खुद से किसी से लड़ाई नहीं की, खुद से किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं की.
जो एक गेम अंदर चल रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, वो मैंने कभी नहीं की। टिम्सी, मैंने जो कुछ भी उनसे कहा, वो जब उन्होंने मुझे प्रोवोक किया, उन्होंने मुझे कुछ कहा, तब मैंने उसका जवाब दिया। प्लीज आप मुझे बिल्कुल गलत मत समझे। मैं रिस्पेक्ट देने और रिस्पेक्ट लेने में बहुत विश्वास करती हूँ। उन्होंने मुझे इस हद तक गुस्सा दिलाया, इतनी उल्टी सीधी बातें की मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कि मुझे उन्हें जवाब देना पड़ा। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तो मैंने कहा आपका हस्बैंड तो आपको ऑलरेडी छोड़कर चला गया। इस तरह से हुआ था। मैंने खुद से कभी शुरुआत नहीं की थी कि मैं उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहूं। और टिम्सी, प्लीज अंडरस्टैंड, नेशनल टेलीविजन पर अगर कोई मुझे इस तरह से इंसल्ट करने की कोशिश करेगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर उस टाइम मैं चुप रहूंगी तो शायद मुझे ही गलत समझते आप लोग। राहुल प्रधान, how you find your stay at BB House? Have you make any friends? Is there food shortage in house? Okay. Rahul, my stay was wonderful. I really enjoyed. हाँ, काफी सारे लोग मेरे दोस्त बने हैं। खाने की कमी, राहुल, घर के अंदर बेसिक जो चीजें थी वो हमें मिलती थी। जैसे मैंने एक दो बार बिग बॉस से बोला कि हमें तरह तरह के फ्रूट्स चाहिए या हमें सैलेड चाहिए, तो उस तरह की चीजें हमें नहीं प्रोवाइड की जाती थी। सिर्फ बेसिक जो खाना है, रोटी सब्जी दाल, वही भिजवाया जाता था अंदर, जो हमें खुद से बनाना होता था। तो कमी इन द सेंस बेसिक खाने की कमी तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी सारी चीजें हैं जो मैं मिस करती थी। तो मैं यही कहूंगी कि बिग बॉस का कुछ और फ्रूट्स भेज देते, कुछ और चीजें भेज देते तो शायद अच्छा होता। Ashraf Ansari, are you originally from Mumbai? The way you used to talk in Big Boss looks like you are originally from North India. Please tell us honestly. Ashraf, जी मैं अहमदाबाद में पैदा हुई हूँ। उसके अलावा मैं भोपाल में काफी रही हूँ और सबसे ज्यादा मैं रही हूँ काठमांडू में, बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले। काफी जगहों पर रही हूँ अशरफ, और अब बॉम्बे में हूँ और मुझे लगता है कि अगले कई सालों तक मैं बॉम्बे में ही रहूंगी। पैदा अहमदाबाद में हुई हूँ और मैं एक ब्राह्मण लड़की हूँ। हमजा जहांजेब, Shraddha, how would you describe your relationship with Pooja Mishra? Give one word that would describe her nature. पूजा मिश्रा के साथ, हमजा जी, पूजा मिश्रा के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था वो बहुत ही ठीक रहा है घर के अंदर। आपने देखा होगा कि उन्होंने कभी मुझसे लड़ाई करने की कोशिश नहीं की। मेजर लड़ाई उनकी और मेरी कभी नहीं हुई, लेकिन उनका नेचर डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द मैं बोलूंगी कि शी इज मिसअंडरस्टूड। उनको काफी लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। Shubhashish Singh, you were super duper rocking on the show Shraddha. Taught Pooja Bedi and Sky a good lesson. Want you back. How can we connect to you? Maybe online somewhere? Subhashish Singh. Subhashish जी, थैंक्स आपको। बिग बॉस में आपने मेरे काम को इतना सराहा।
वांट यू बैक तो अभी देखिए मुश्किल से 3 हफ्ते कुछ बचे हैं, तो अब तो मेरा वापस जाना बिग बॉस में शायद संभव नहीं हो पाएगा। और जहां तक ऑनलाइन होने की बात है तो in.com पे मैं हूं आपके साथ। आप मुझसे यहाँ जितना मर्जी सवाल पूछ सकते हैं और मुझे आपके सवालों का जवाब देने में बहुत खुशी होगी। अनन्या कपूर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जूही, फेक और रियल? अनन्या, मेरे स्टे के दौरान मैं जूही के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है, तो जूही के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जब तक मैं किसी को बहुत अच्छे से नहीं जानती तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। राजकुमार छाबड़ा, नाउ योर डांस शोज में स्टार्ट विद जलेबी बाई और लास्ट आइटम में बी जलेबी, सो फेमस इट हैज बिकम। राजकुमार जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेरे डांस को इतना पसंद किया और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने 31st नाइट साइन की है, कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कंट्री क्लब के साथ और उन्होंने मुझे बोला है जलेबी बाई पे डांस करने के लिए। बेंगलोर में है 31st नाइट, अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज आइए और आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप आए तो। थैंक यू। वकार अयूब, डिड श्वेता तिवारी और यू एवर स्पोकन विद ईच अदर ऑन राजा चौधरी इशू? वकार अयूब, नहीं, श्वेता और मैंने कभी भी राजा के बारे में बात नहीं की है। हम लोग एक दूसरे से अभी तक मिले भी नहीं हैं। हम लोग एक दूसरे से एक भी बार नहीं मिले हैं। मयूर चौधरी, हाय श्रद्धा, you were my favorite housemate. I am making a music video song of Jalebi Bai. Please will you be lead in that song? मयूर जी, मुझे बहुत खुशी होगी, आपका वीडियो सॉन्ग मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। आप बिल्कुल मुझे बताएं, आई विल बी रियली वेरी हैप्पी और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इस तरह का ऑफर मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच। Fatima Salim, why do you pout all the time? Oh really, I do that? फातिमा जी, मुझे सच में नहीं पता कि मैं सारा टाइम पाउट करती हूँ। अब मैं ध्यान दूंगी इस बात पर और अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं अपने पाउट को थोड़ा कम कर दूंगी। मुनीश CMS, श्रद्धा, आर यू इन लव विथ शक्ति कपूर? ओह माय गॉड। मुनीश, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि शक्ति जी
हाँ, नो डाउट मैं शक्ति जी को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन वो मेरे पिता के समान है और उन्होंने खुद शो में ये कहा था कि श्रद्धा मेरी बेटी के समान है। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे शो के दौरान, एक दूसरे को पसंद भी बहुत किया और मुझे बहुत खुशी है कि शक्ति जी को के साथ मैं इतना टाइम गुजार पाई बिग बॉस हाउस के अंदर और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। Aman Bhatt. Hello Shraddha. Hi. What are your future plans? I want to ask you, I thought when Mahesh Bhatt came to BB House, you were jealous of Sunny and Mehak. अमन जी, मेरे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में। आई एम वेरी बिजी डूइंग डांस शोज ऑल द टाइम, आई कीप ऑन ट्रैवलिंग and now I am looking forward to do some good films. I really want to work with some good directors. I want to ask you when Mahesh Bhatt जी जब घर के अंदर आए तो अमन भट्ट जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे बहुत खुशी हुई और सनी और महक से मुझे बिल्कुल जलन नहीं हुई क्योंकि दोनों को मैं बहुत पसंद करती हूँ और महेश भट्ट जी के साथ मुझे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। सहला अथर. श्रद्धा, why were you sleeping when PM was leaving? सहला जी, आपको ध्यान होगा महक बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, स्काई ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, तो महक रूम के अंदर चली गई थी और बहुत बहुत डिस्टर्ब थी और उस टाइम मैं महक के पीछे गई और महक के साथ रहना मेरा बहुत जरूरी था और उसी दौरान पीएम 10 मिनट के अंदर घर से निकल गई। बाद में मुझे लगा अरे पीएम तो निकल गई और मैं मिल ही नहीं पाई, तो मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। वो आधी रात का समय था और महक बहुत डिस्टर्ब थी, तो मैं पिंक रूम में महक के साथ थी, बस इतनी सी बात है। Mr. KD, hi Shraddha, I like you so much like my daughter. You think Amar used you as puppet? What are your future plans? Good luck for future. Tell about Juhi. Mr. KD, थैंक्स, आपने मुझे पसंद किया, आपने मुझे कहा कि अपनी बेटी के समान कहा। आई एम रियली वेरी हैप्पी, थैंक्स अ लॉट। अमर यूज यू एज अ पपेट, नहीं, मुझे नहीं लगता कि अमर ने पपेट की तरह यूज किया है, क्योंकि शक्ति जी के जाने के बाद घर में कोई लड़का नहीं था, सिर्फ अमर था। स्काई बहुत लेट आया और सिद्ध था। अमर और सिद्ध, घर में सिर्फ 2 ही लड़के थे और सिद्ध के साथ आपने देखा होगा कि मेरी बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करते थे। तो अमर का मैंने शुरू से देखा था कि वो दोनों ग्रुप के साथ रहना पसंद कर रहा है और दोनों ग्रुप के साथ वो बात करता है, तो इट्स लाइक ओके। जब उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और पपेट क्या, क्योंकि उनके कहने पे मैंने कुछ नहीं किया। आपने कभी मुझे देखा कि अमर ने मुझे कहा हो कि श्रद्धा जाकर ये करो या वो करो और मैंने वो किया हो? आई नेवर डिड दैट। सो नहीं, मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस हाउस में कोई किसी को यूज कर रहा था। दूसरा, मैं जूही के बारे में आप जानना चाहते हैं। जूही से मेरा इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं हुआ, मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती। उनसे बहुत मुश्किल से मेरी 9 हफ्तों में मुश्किल से 5 या 6 बार कभी बात हुई होगी, तो उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। Anza Nauman, Shraddha, you are amazing person.
Do you really think Mahek is your friend? Does she irritated you? अंजा जी, मुझे नहीं लगता कि महक ने मुझे कभी इरिटेट किया. हाँ, शुरू में एक दो बार हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई, बट महक बिल्कुल मुझे अपनी दोस्त लगी और जो भी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हमने बैठकर उसे क्लियर किया. तो आई थिंक हम दोनों के बीच जो भी है वो सब ठीक है. आई मीन वी आर स्टिल फ्रेंड्स. डन. Muzna Sadaf. Hey Shraddha, how is the nature of Shonali in the house? I like your jalebi bai expression. Thank you very much, Mr. Sadaf. सदाफ, मैं ये कहना चाहूंगी कि शोनाली जो है वो बहुत ही स्वीट लड़की है, बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा चीजें उन्हें कम समझ में आती है. बाकी शी इज वेरी सिंपल, वेरी स्वीट और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ. Ashraf Ansari. Would you name someone to whom with you don't want to meet after coming back from Big Boss and why? अशरफ जी, हाँ, एक नाम है मेरे पास जिसे मैं नहीं मिलना चाहूंगी, वो है मिस्टर स्काई, क्योंकि मुझे उनका बिहेवियर शो के दौरान अच्छा नहीं लगा, तो उनसे मैं नहीं मिलना चाहूंगी. Adhar Rohela, if you had to marry anyone from the Big Boss house, who would it be and why? आधार जी, बिग बॉस हाउस के अंदर शादी पहले मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस हाउस में इस बार सिर्फ 3 या 4 लड़के थे और हम लोग 12 या 13 लड़कियां. और दूसरा ये कि नहीं, मुझे ऐसा कोई भी नहीं लगा जिससे मुझे शादी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं. Bakadi Matthews. Was Mahek attracted to Sid? Seemed to me like she always had issue with him because she felt Sid did not feel the same about her. बकाडी जी, मुझे नहीं लगता कि महक कभी भी सिड से अट्रैक्टेड थी, सिड की तरफ अट्रैक्टेड थी. दोनों के बीच मैंने हमेशा ये देखा कि शुरू में लड़ाई हुई और बाद में दोनों दोस्त बन गए, लेकिन महक जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, बहुत ब्लंट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सिद की तरफ उन्हें कोई अट्रैक्शन था. वकार अयूब. डू यू थिंक पीएम इज रियली बैड ह्यूमन बीइंग और डज शी हैज ओनली एंगर मैनेजमेंट इश्यू? व्हाई एवरीवन bullied her all the time? Mr. Vakar, I don't think that PM is a bad human being. हाँ, एंगर मैनेजमेंट इशू उनके साथ हो सकता है थोड़ा सा. उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब वो आई घर के अंदर तो उनकी तबीयत खराब थी, वो एंटीबायोटिक्स पर थी और बहुत अच्छे मूड में नहीं थी, और वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई और लोगों ने उन्हें मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया. तो मुझे तो लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, बस कभी कभी उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है. अमल बुखारी. हाय श्रद्धा,
डू यू थिंक पूजा मिश्रा डिजर्व कम बैक इन द शो एंड व्हाई? अमल, पूजा मिश्रा शो में रहना डिजर्व करती हैं. यस, बिल्कुल डिजर्व करती हैं. कम बैक भी मुझे लगता है वो डिजर्व करती हैं, क्योंकि उन्होंने काफी एंटरटेन किया है ऑडियंस को, और वो बहुत स्पॉन्टेनियस थी. कोई भी उन्हें कुछ भी कहता था वो फौरन जवाब देती थी. तो मुझे लगता है यस, डेफिनेटली वो शो में रहना डिजर्व करती थी. अमल बुखारी, हाय श्रद्धा, हाउ आर यू? डू यू थिंक महक इज सलमान गर्ल? नहीं अमल जी, मैं नहीं मानती कि महक का और सलमान की दोस्ती है, बिकॉज सलमान ने कभी किसी को फेवर नहीं किया घर के अंदर. वो हर सैटरडे आते थे और जो उन्हें सही लगता था वही बोलते थे. तो आई रियली डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है. नो. भविष्य लिम्बा, हाउ आर यू? भविष्य जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं. आप कैसे हैं? सोनाली गड़गिल, who do you think will be winner and who do you wish you win? सोनाली जी, अभी घर में 7 लोग मौजूद हैं और कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल है. मैं चाहती हूं कि महक, अमर और सोनाली, जूही, कुछ हद तक सिद्धार्थ भी, सब डिजर्व करते हैं जीतना, और मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ है. शाजिया फातिमा, what was your reason for giving Mehak and Amar for captaincy before leaving? Do you think they have been your true friends? Did you watch videos? शाजिया जी, नहीं, मैंने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं, लेकिन ये भी इस बात को मैं मानती हूं कि वहां सब लोग गेम खेल रहे थे और सब लोग वहां गेम के लिए ही अंदर थे. लेकिन जिस किसी ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की और मुझे परेशान नहीं किया, मेरे लिए वही फ्रेंड्स थे. और महक और अमर दोनों को बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी. मुझे लग रहा था कि दोनों नेक्स्ट नॉमिनेशन में जाने वाले हैं, तो उन्हें उस नॉमिनेशन से बचाने के लिए मैंने कैप्टनसी के लिए उन दोनों का नाम बोला बिग बॉस को, और मुझे उस टाइम जो ठीक लगा मैंने किया. Vipul Sharma, you were really nice in the show, but we don't like that you were using abusive language sometimes. विपुल शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले थैंक्स कि आपको मैं शो में अच्छी लगी, और दूसरी बात, अब्यूजिव लैंग्वेज जो है मैंने शो में नहीं इस्तेमाल की है. ये एक स्टोरी बनाई गई है. मैं आपको बताना चाहूंगी, जब स्काई के साथ मेरी लड़ाई हुई तो मैंने उसे बोला बेवकूफ, गधा, पता नहीं तुम्हारी मां ने तुम्हें कैसे पैदा किया है. ये लाइन थी मेरी, ये शब्द थे. मैंने कोई ऐसी गाली नहीं दी जो मुझे नहीं देनी चाहिए. और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्काई और सिड ने शो में बहुत बार गालियां दी हैं.
मुझे नहीं लगता कि बेवकूफ और जो भी मैंने बोला वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। उसके फौरन बाद स्काई ने उस बात का इशू बनाया, अंदर जाके स्टोरीज क्रिएट की। तो बात को जिस तरह से बताया गया है, और मैं चाहती तो मैं जाके उससे बात कर सकती थी, लेकिन मैंने उसे इतना महत्व देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था कि वो लोग चीजों को बना रहे हैं, एक बार नहीं, बार 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 बार। तो दैट वाज समथिंग, यू नो, आई वाज नॉट लाइकिंग इट, और मुझे लगा कि ठीक है, मुझे शो से निकलना पड़ेगा, तो आई एम क्वाइट ओके विद दैट, बिकॉज इस तरह के लोगों के साथ मैं रहना भी नहीं चाहती थी अंदर। Anjit Sharma, when are you getting married and have you acted in any other shows like BB5? अंजित, शादी के बारे में अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा है। और दूसरा, आई हैव डन लव लॉकअप, आपने मुझे लव लॉकअप में देखा होगा, इमोशनल अत्याचार में देखा होगा। आई हैव डन अ सीरियल फॉर सहारा 1 एज अ मेन लीड, दैट वाज सुनो हर दिल कुछ कहता है। फिर आपने मुझे स्टार प्लस में सारथी में देखा होगा। I've done many dance shows. I keep on traveling all the time, keep on doing dance shows, and acting is my passion. Done? Waqar Ayub, do you think PM's eviction is justified for such a small push when Mehak also pushed Mandeep 2 times at 2 different occasions during fights? Okay. Waqar, PM का जो एविक्शन हुआ वो जस्टिफाइड था या नहीं, ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि महक ने भी मनदीप को धक्का दिया था, मैंने नहीं देखा था। स्काई बार बार ये बात कह रहे थे कि उन्होंने महक को देखा है धक्का देते हुए, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा था, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। और कॉन्ट्रैक्ट में साफ तौर पे ये हमें बताया, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हमें बताया गया था कि हमें किसी भी दूसरे कंटेस्टेंट पे हाथ नहीं लगाना है, हम उसे छू भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो पुश किया सिद्धार्थ को, वो गलत किया, और बिग बॉस ने जो भी डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक था। तान्या अली, hello Shraddha, what do you think Mehak, Amar and Sid will say when they will find out Sunny is a porn star? तान्या, ये बात तो आपको महक, अमर और सिद से पूछनी चाहिए कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे। इस बात का जवाब मेरे लिए देना थोड़ा मुश्किल होगा। तान्या अली, हेलो श्रद्धा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पूजा आंटी? तान्या जी, मैं पूजा जी के बारे में इतना ही कहूंगी कि वो जो भी गेम खेल रही थी अंदर, वो शुरू में मुझे समझ नहीं आया। बाद में पूजा जी ने बोला कि श्रद्धा, इट वाज वो गेम का एक हिस्सा था और आपने बहुत ज्यादा बुरा मान गई आप। तो पूजा जी बात जब लास्ट के हफ्तों में मुझे बहुत अच्छी लगी, शी बिहेव्ड वेरी नाइस विथ मी, तो मैं उनके बारे में यही कहूंगी कि वो अच्छी हैं। मे बी हम लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और हम लोग उसे एक दूसरे को समझ नहीं पाए।
Anjit Sharma, you should be on Twitter. I'm a big fan of you. You are my sweetest angel. Anjit, thanks a lot. ट्विटर पे हाँ, आई एम ऑन ट्विटर, तो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. Amber Ansari, Shraddha, I am from Pakistan and I am your big fan. Tell me one thing, what do you do in your real life? Amber Ansari जी, मैं बॉम्बे में रहती हूँ. आई एम एन एक्ट्रेस and I'm a dancer too. I've done many stage shows. I keep on traveling. I do shows all over, and cinema is my first love. Now I wanted to get into films, and I wanted to work with new directors, and I'm looking forward के Big Boss से जब मैं अभी बाहर आई हूँ तो लोग मुझे पसंद करेंगे, and definitely I'm sure I'm going to sign some good scripts very soon. Hamza Ayub Sheikh, hey Shraddha, please tell me with whom you want to prolong your friendship outside from Big Boss house. हमजा, मैं सबसे दोस्ती रखना चाहूंगी, मैं सबसे मिलना चाहूंगी, क्योंकि देखा जाए तो आफ्टर ऑल इट्स अ गेम. तो वो गेम जीतने के लिए कोई कुछ भी कर रहा हो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि सबको बिग बॉस का ताज चाहिए. तो मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं, और बाहर निकलने के बाद मैं सबसे दोस्ती रखना चाहूंगी. Ashish Sahi, what do you think about all the nasty abuses you said to Pooja Bedi about her husband, her boyfriend and no assignment status? आशीष, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि आपको ये सुनाई दिया कि मैंने उनसे क्या कहा. उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा वो लगता है आपने सुना नहीं. पूजा जी ने मेरे कैरेक्टर के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें की, शक्ति जी का नाम जोड़ा मेरे साथ, काफी कुछ किया उन्होंने. उसके बाद हमने जो भी उन्हें जवाब दिया है, उनसे जो भी हमारी लड़ाई हुई. तो आशीष जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी बात को पहले देखा जाए, समझा जाए, और उसके बाद किसी को इस तरह का सवाल किया जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से मेरी गलती थी उसमें. Alisha Khan Ahmed, if Big Boss had asked you to become Murga for a mistake as punishment, would you have done it? Alisha Khan, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बिग बॉस है. वो हम में से किसी को भी अगर बोलते कि हमें मुर्गा बनना है, हमने कोई गलती की है, तो बिल्कुल, और मुझे अगर बोलते तो डेफिनेटली मैं मुर्गा बनती और अपनी गलती को मानती.
Nitin Tripathi, big compliment for you. You was not a chamchi of Pooja Bedi, and you was not a chamcha of Pooja Bedi like Juhi, and you stood with Amar and Mehak. I want Amar to win the show. What is your opinion? अमर के शो, नितिन त्रिपाठी जी, अमर अगर आप चाहते हैं कि अमर शो जीते तो मुझे बहुत खुशी है, और जो भी कंटेस्टेंट आपको पसंद है आप बिल्कुल उसके लिए वोट कीजिए, और वो अभी तक अंदर है, तो अगर आप चाहते हैं वो जीते तो ये बहुत ही अच्छी बात है. You want to answer any of these questions? No. Yeah. Yeah. Thank you very much.